देखो ये आसान है। लेट यू यू एक्स टी बी द सॉल्यूशन ऑफ डेल यू बाई डेल टी माइनस 4 डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हीट इक्वेशन है बच्चों। इसमें बाउंड्री एल इक्वल टू 1 है एंड टी इज ग्रेटर देन 0, राइट। सारी कंडीशन है नीचे, तो इसका सॉल्यूशन आपको बताना होगा। अगर आप इसका सॉल्यूशन भूल भी जाएं तो थोड़ा ई के साथ क्या होता है आप गैस कर सकते हैं आराम से। ओके, इसका सॉल्यूशन होता है इस तरीके से। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि साइन इंटू सम ई टू दी पावर समथिंग समथिंग होता है, तो वहां भी याद आ जाता है। ठीक है, समीशन n गोज टू 1 टू इंफिनिटी ए एन साइन क्या होता है n pi x by l फिर e की पावर to power n square pi square ct by l square। ओके ठीक है, तो यहाँ अगर हम वैल्यू रखें तो हमें क्या मिलेगा, ये साइन एल की वैल्यू रख दो 1 से n पाई x n स्क्वायर पाई स्क्वायर सी टी रहेगा। ठीक है, तो यू एक्स 0 इक्वल टू क्या है, ये साइन पाई एक्स, मैं यू एक्स 0 कंडीशन लगा रहा हूं, अप्लाइंग कंडीशंस, तो साइन पाई एक्स इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहां आना चाहिए a1, राइट, समझ रहे होंगे आप, और सब 0 होना चाहिए ना। मैं लिख देता हूं पूरा समीशन n गोज टू 1 टू इंफिनिटी an साइन n पाई x e की पावर n स्क्वायर पाई स्क्वायर t। तो यहाँ से आया an इक्वल टू 0। हाँ t तो 0 किया है तो वो तो मतलब 1 हो जाएगी वो टर्म तो। हाँ वो 1 हो जाएगी, सॉरी। तो an इक्वल टू 0 फॉर ऑल n नॉट इक्वल टू 1 a1 इक्वल टू 1। ओके, सो n इक्वल टू 1 ही रहा वहाँ, तो इसलिए सॉल्यूशन हो जाएगा। सो यू एक्स टी इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई साइन पाई एक्स ई की पावर एन स्क्वायर, सॉरी एन नहीं, पाई स्क्वायर टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है, देखो सेटिस्फाई करता है। वैसे भी आप ना जब वहां बैठे, हाँ पाई स्क्वायर 2t c की वैल्यू 2 है। ओ सी, तुमने बताया क्यों नहीं अभी तक, सी की वैल्यू अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी आपने ना। c लिख रखा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 2t है, हाँ ये ध्यान रखना। देखो एक बात बताऊं, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये सॉल्यूशन अगर आपने होमवर्क में थोड़ा मतलब घर में सॉल्यूशन किया होगा, तो साइन पाई एक्स आ रहा है आपके पास। तो साइन पाई एक्स अगर आपके पास आ रहा है तो आप सोचो कि n इक्वल टू 1 हो सकता है, तो साइन पाई एक्स तो मतलब n की जगह 1 सा दिखाई दे रहा है और सब 0 है ना। अगर आपने सॉल्यूशन घर में किया होगा तो तब की बात, पाई स्क्वायर 2t, तो फिर क्या है, सबको सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये सॉल्यूशन तो होगा वेव इक्वेशन का, क्योंकि ये सॉल्यूशन होता है ना वेव इक्वेशन का, बस ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो हाँ कर रहा है, तो बात खत्म, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ मैं तो आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। तो अब उसके बाद उसने क्या डिफाइन किया है, एक फंक्शन डिफाइन किया है जी टी इक्वल टू 0 टू 1 यू एक्स टी का स्क्वायर, यानी कि साइन पाई एक्स ई की पावर पाई स्क्वायर 2t का स्क्वायर, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। फिर उसके बाद नीचे पूछा है कि क्या लिमिट होगी। ओके, 4 ऑप्शन है, अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि क्या पता कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े, तो ऑप्शन पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन आवश्यकता है। तो दूसरा बोला है डी इज डिक्रीजिंग, तो कोई बताओ डिक्रीजिंग वाले ऑप्शन में, नहीं अभी नहीं काट रहा हूँ, पहले देखना पड़ेगा। एक्चुअली इंटीग्रल ग्रेटर देन 0 आएगा, तो इसका डेरिवेटिव पता नहीं क्या आएगा। चलो ठीक है, सो डेरिवेटिव करके देख सकते हो, लेकिन तुम्हें लिमिट बतानी है लास्ट में ना, तो इसलिए करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आएगा 0 टू 1, टी वाला तो बाहर कर दो, ई की पावर 4 पाई स्क्वायर टी, अंदर 0 टू 1
साइन स्क्वायर पाई एक्स dx, ओके, e की पावर -4 पाई स्क्वायर टी साइन स्क्वायर पाई एक्स। इसको कैसे लिखेंगे? 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स ना, cos 2 पाई एक्स बाई 2, 0 to 1 dx। अब यहां से क्या होगा कि मैं क्या करूंगा देखना, ठीक है, t बाई 2। ठीक, ठीक है। कैसे किया मैंने कैलकुलेट में बताता हूँ। मैंने सिर्फ 1 बाई वाले 2 वाले टर्म को दिखा, वो x बाई 2 आएगा, उस पर लिमिट लगेगी तो 1/2 आएगा। लेकिन जो सेकंड वाला टर्म है मुझे पता है वो साइन हो जाना है, और साइन का 2 पाई 1 भी 0, मतलब साइन n पाई 0 होता है, तो मुझे पता है वो सारा मामला 0 ही आएगा। उसको मैंने कैलकुलेट ही नहीं। समझ में आई बात? तो यहां से ये आपका GT है। अब अगर आप लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं, ठीक है, किस पर? GT पर लगाइए, कितना आ रहा है और बताइए हमें। 0 0 आ रहा है क्या? यस सर। 0, तो आंसर आया 0। ठीक है, पहला वाला सही हो गया जी। डिक्रीजिंग का कैसे पता चला? अच्छा हाँ, वो तो पता ही लग गया। ठीक है, ठीक है, डिक्रीजिंग है, दिख ही रहा है ना, e की पावर -4 पाई स्क्वायर टी है, तो डिक्रीजिंग। ओके जी, डिक्रीजिंग इज क्लियर टू एवरीवन ना? डेरिवेटिव देख लेना, नहीं तो किसी को क्लियर नहीं भी हो सकता है भाई, देख लो। -4 पाई स्क्वायर बाई 2 e की पावर 4 पाई स्क्वायर नेगेटिव। ओके, सो g इज डिक्रीजिंग। तो पहला वाला सही।